हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष शर्मा, फाउंडर ऑफ वर्चुअल एरा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेंटेन लिस्ट। अब भाई, हाउ टू मेंटेन लिस्ट के ऊपर बात करने से पहले हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एंड आई होप जिसने भी आपको ये बिज़नेस स्टार्ट कराया होगा, जो भी आपका स्पॉन्सर रहा होगा, जिसने आपको इस बिज़नेस के बारे में बताया होगा, उसने आपको ये ज़रूर क्लियर किया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। अगर नहीं क्लियर किया है तो चलिए इस वीडियो में अगर हम बात कर लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आपने किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को लिया और उसको सेल कर दिया अपने रेफर लिंक से, उसको हम बोल सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसको ही बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। भाई कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है, लेट सपोज कि मेरे पास ये रिनॉल्ड्स का पेन है, मैंने इसको सेल कर दिया अपने रेफर लिंक से, है ना। कोई भी प्रोग्राम है, एफिलिएट प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर रखा है और आपने इस रिनॉल्ड्स के पेन को सेल कर दिया अपने रेफर लिंक से, इसके ऊपर का जितना भी पैसा है वो आपका कमीशन है। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। आइए वो आपको क्लियर हुआ होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू मेंटेन योर लिस्ट, जिसकी वजह से आप इस वीडियो के अंदर आए हो, है ना। लिस्ट कैसे मेंटेन करनी है, सबसे पहले किसको आपको ये बताना है अपना बिजनेस के बारे में, किसको नहीं बताना। अब जानते हैं कि हाउ टू मेंटेन योर लिस्ट, कि आपको अपने लोगों को सबसे पहले कैसे बताना है और किन को बताना है। अब लिस्ट आपको कैसे मेंटेन करनी है, वो आपको एक अपना डायरी लेना है, सेपरेट डायरी जिसमें कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है। और अपना एक पेन लेना है, ठीक है। और आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, लेट सपोज कि आपके फ़ोन में 20 कॉन्टैक्ट हैं, 50 हैं, 100 हैं, 150, जितने भी वॉट एवर आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं, आपको उनका एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करना है। भाई आपने एक बिज़नेस शुरू किया है ना। तो अब उस बिज़नेस से आपको पैसे भी आने हैं। तो मेरे को आप ये बताओ कि पहले 25,000 50,000 कमाने का मौका अपनों को दें या गैरों को दें? ऑब्वियसली आप पहले अपनों को बताओगे, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को, अपने मामा जी को, फूफा जी को, है ना, चाचा को, पापा को, सबको घर में जाके बताओगे कि भाई मैंने ये बिज़नेस शुरू किया है और इसमें ऐसे ऐसे आपकी अर्निंग हो सकती है, तो आप ऐसे भी अपना इनकम कर सकते हो, है ना। तो अब आप मेरे को बोलोगे कि भाई इसमें लिस्ट मेंटेन करने वाली क्या बात है, ये तो हम वैसे ही बता ही देंगे, है ना। तो मेरे भाई देखो, कहीं ना हमारे दिमाग में मैं ना साइकोलॉजी फैक्ट है कि हमारे माइंड के अंदर एक दिन के अंदर 60,000 न्यू थॉट्स आते हैं। तो उस बीच में अगर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी का नाम भूल गए और आपके फ़ोन में 50 कॉन्टैक्ट हैं और आप किसी ना किसी को बताना भूल गए और फिर आपके बाद में अर्निंग होने लगी, तो फिर वो आपको बाद में बोलेंगे भाई तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी कर लेता, मेरी भी अर्निंग हो जाती। तो इसलिए लिस्ट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है इस बिज़नेस के लिए। आप किसी भी दुकानदार के पास जाओ और जाकर देखना, कोई पनवाड़ी होगा ना, उसकी दुकान पे जाकर भी देखना, वो भी एक लिस्ट मेंटेन करता है कि मेरी दुकान में इतना सामान खत्म हो गया है, इतना सामान मेरे को लाना है, इतना सामान मेरे को देना है ना, इतने का मेरे को तम्बाकू ला कर रखना है ना। चाहे कोई भी बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, छोटी छोटी दुकान हो, हर कोई पर्सन अपना एक लिस्ट मेंटेन करके रखता है। तो सोचो आप भी बिजनेस के अंदर हो और आप सेल्स के बिजनेस के अंदर हो। एफिलिएट मार्केटिंग एक सेल्स बिजनेस है जिसके अंदर आपको एक एक रुपए का, आपको एक एक पर्सन का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे टीम में कितने लोग हैं, कितनों की अर्निंग हो रही है, कितने अर्निंग कर पा रहे हैं, कितनों को मुझे काम बताना है। तो इस तरीके से आपको लिस्ट मेंटेन करके चलनी पड़ती है। ये एक बेसिक स्टेप है एफिलिएट मार्केटिंग का कि आप कैसे अपनी लिस्ट मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार लिस्ट मेंटेन करनी कैसे है। अब भाई देखो, आपको सिंपल से एक पेज लेना है अपनी डायरी का, जो बिल्कुल आमने सामने के पेज है वो पेज लेने हैं। ऐसा नहीं करना कि आपने पहले इस पेज पे लिख लिया फिर आप बार में आ रहे हो इस पेज पे, नहीं। आपको सिंपल से क्या करना है, आपको सिंपल शुरू के ये पेज लेने हैं, मतलब शुरू के नहीं, कहीं के भी आप पेज ले सकते हो, और आपको आमने सामने के पेज लेने हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है। देन आपको लिखना है जिस भी पर्सन को आप बताओगे पहले उसका नाम, फिर उसका लिखना है आपको मोबाइल नंबर, फिर आपको लिखना है एज क्या है, देन आपको लिखना है प्लेस, रहता क्या है, रहता कहाँ है, ठीक है। देन आपको लिखना है प्रोफेशन, करता क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है। देन आपको लिखना है आपका उसके साथ में रिलेशन क्या है, भाई पापा हैं, दोस्त हैं, भाई है, बहन है, चाचा जी हैं, जो भी आपका रिलेशन है उनके साथ में वो आप लिखो, ठीक है। देन आपको लिखना है
रीमार्क, मतलब जब आपने पूरा का पूरा बिजनेस प्लान उनको क्लियर कर दिया, कवर कर दिया, उसके बाद में उनका डिसीजन क्या है, उन्होंने स्टार्ट किया या नहीं किया, इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है ना, या फिर कर लिया, तो आपको इस तरीके से उनका नाम लिखना है। आपको इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट मेंटेन करनी है, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एज, प्लेस, प्रोफेशन, रिलेशन एंड रीमार्क। आपको इस तरीके से प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करके चलनी है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि आपको लिस्ट कैसे मेंटेन करनी है। लेट सपोज मेरा दोस्त है अमन, ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर 93, जो भी उसका मोबाइल नंबर है मैंने लिखा, और उसकी एज है 17 ईयर्स, प्लेस है वो रहता दिल्ली के अंदर है, ठीक है, प्रोफेशन क्या है, अभी 17 ईयर्स का तो स्टूडेंट ही है वो, और मेरा रिलेशन क्या है, माई फ्रेंड। और रीमार्क में जब मैं उससे बात कर लूँगा, रीमार्क में अगर वो यस कहता है तो मैं यहाँ पर यस लिखूँगा, और अगर नहीं करना चाहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम नॉट इंटरेस्टेड, कि भाई वो नॉट इंटरेस्टेड है ना। अगर यस है तो यस, और नहीं तो नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे करके आपकी लिस्ट मेंटेन होगी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि लिस्ट कैसे मेंटेन करी जाती है इस बिजनेस में आने के बाद में। आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको एक्चुअल में कैसे इस बिजनेस में आने के बाद में लिस्ट कैसे मेंटेन करनी होती है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि लेट सपोज कि आपके फ़ोन में 50 कॉन्टैक्ट हैं। अब आप मेरे को बोलोगे कि भाई कभी ना कभी ये 50 लोग भी तो ख़त्म होंगे, है ना भाई। अगर लेट सपोज कि हमने सबको प्लान बता दिया, अपना बिजनेस बता दिया, अब उसके बाद में तो लोग ख़त्म। तो भाई देखो 135 करोड़ लोगों की आबादी हमारे देश के अंदर है, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, 150 करोड़ पार हो गया है, ठीक है। तो 150 करोड़ लोग आपके पास में है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आज के टाइम में कौन यूज़ नहीं करता, हर कोई पर्सन वो सब चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। भाई 50 लोग आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट थे, 50 लोग ही तो ख़त्म हुए हैं, बाकी दुनिया तो बची हुई है आपके लिए। आप उनको अपना प्लान बता सकते हो। अब आपको उनको प्लान कैसे बताना है, आपको उनको अपनी लिस्ट में कैसे डालना है ना, और उनसे कैसे बात करनी है, वो आपको पता लगेगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। और दूसरी बात, जब तक आप ये 7 डेज़ का ट्रेनिंग यूट्यूब के ज़रिए नहीं ले लेते, तब तक जो आपकी लिस्ट के अंदर लोग हैं, 50 लोग जो आपकी लिस्ट के अंदर आपने मेंटेन करे हैं, आप उनको एक वर्ड भी इस बिज़नेस का नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और आप आधा-अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो वो आपको डिनाई कर देंगे, आपको मना कर देंगे। और मैं नहीं चाहता, और आप भी नहीं चाहोगे कि आपके जो लोग हैं वो ख़राब हों, ठीक है? तो पहले इस बिज़नेस का पहले पूरा नॉलेज गेन करो 7 डेज़ में, देन उनको आगे का प्रोसेस समझाओ। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि मेरे को अभी अपनी अर्निंग करनी है, 7 डेज़ से पहले ही मैं करना चाहता हूँ, तो जिसने भी आपको स्टार्ट करवाया है, आप अपने जो लिस्ट के लोग हैं उनकी बात 1 बाय 1 करके उनसे करवाना स्टार्ट करो, ठीक है। वो आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज है, बिकॉज वो आपसे पहले से कर रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि लिस्ट कैसे मेंटेन करा जाता है और अपने लोगों को इस बिजनेस में लाएं कैसे, ठीक है। तो 7 डेज का प्रॉपर मैं ट्रेनिंग सेशन लेके आ रहा हूँ, है ना। और बाकी अभी ये लिस्ट मेंटेन वाला वीडियो आपको मिल ही गया है, बाकी 6 डेज का भी मैं पूरा का पूरा वीडियोस कवर करने वाला हूँ। तो बने रहना उन वीडियोस के अंदर भी, आपको खूब सारा नॉलेज इस बिज़नेस का मिलने वाला है कि आप कैसे इस बिज़नेस के अंदर काफ़ी अच्छा बूम कर सकते हैं, और अपना इंस्टाग्राम से कैसे लोगों को ला सकते हैं इस बिज़नेस में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने टीममेट्स के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन।